जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है वो दावत का व्लॉग है। शादी के बाद कज़न की शादी के बाद का जो है वो नेक्स्ट डे है। और आज मैं बनाने सबसे पहले जो मैं बना रही हूँ नाश्ते के फ़ौरन बाद खीर। अभी मैंने राहिम को जो है वो हाफ डे की छुट्टी दी है। वो सेकंड टाइम आएगा, मैंने कहा फर्स्ट टाइम मैं कुकिंग कर लेती हूँ। तो मैं मोटे चावलों की खीर और बीच में जो गाजर डाल लेते हैं, गाजरों वाली खीर बनती है। तो उसकी मैंने जो है गाजरें मैंने कद्दूकस की, धोई, कद्दूकस की और कुछ छीली मैंने। और बाकी जो है ना कद्दूकस मैंने की, छीली जो है उसमें सोनिया ने आज आई है वो 6-7 दिन बाद। तो ये रेडी हो रहा है। आज मेन्यू में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। साथ ये खोया है, ये भी डालूँगी। इसमें बादाम है, ये अखरोट। पहले चचा और अम्मी के लिए इसमें से निकाल लूँगी क्योंकि वो डायबिटीज़ पेशेंट है ना। तो और मीठा मैं इसमें कम ही डालूँगी वो भी। और कुकर में बन रही है मिक्स सब्ज़ी। और बस काम बस सारा लगा हुआ है। ये चिकन अभी धोने वाला है और बाकी सैलेड भी कट करने वाला है। पालक भी हो गई है। सूप बनाऊँगी, साथ मैक्रोनी बनाऊँगी और राइस बनाऊँगी। और देखते हैं साथ और क्या बनाना है। साग पका पड़ा है, करेले चिकन बनाऊंगी। तो काफ़ी चीज़ें। और आज माशाल्लाह से जो है ना बड़ा प्यारा ठंडा मौसम है। आज बारिश हो रही है। देखते हैं अम्मी क्या कर रही हैं। सारी सब्जियां आई हुई हैं, चिक वगैरह नीचे किया हुआ। सर्दी है तो चटनी भी बनानी है। अभी सैलेड का, सैलेड में मैं काटूँगी अम्मी। गाजर फ्रेश आई हुई हैं। तो मेथी भी मैंने आज मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ चाचा की फरमाइश पे। तो अम्मी ने कहा मेथी भी। अम्मी इसमें थोड़ी थोड़ी डंडियाँ भी डलती हैं। नहीं वो तो मैं काट लूँगी कि मतलब इस डंडियों समेत साथ काटना। हाँ अच्छा। मेथी को, मेथी आलू जो मैंने बनाया था ना, है ना। तो एक दफ़ा मैंने मेथी आलू बनाया था तो वो बहुत ऐसे मतलब उसमें तिरस तिरस सा खाना आ रहा था ना, जायका आ रहा था। तो वो फिर मैं उबाल के ना पानी निकाल के। हाँ देखो भाई, मास्टर शेफ बैठे हुए हैं इधर। साडा मास्टर शेफ बैठा हुआ है। तो वो फिर ना इसको मैंने बॉईल किया था। बॉईल करके फिर मैंने आलू और मेथी, इतने मज़े के बने थे बेइंतहा, कुछ ना पूछो। तो बस ये अम्मी अभी जो है काम वाली ने जो है आधी अम्मी उसने इसी तरीके से साफ़ की। उसने पीछे से डंडियाँ काट के ना और उसने फिर इसको काटा है। तो ये ज़्यादा था, रेहान भाई ज़्यादा नहीं। मम्मा गन भी नीचे डाली जा रही है बाहर। मैं आपको वेदर दिखाती हूँ। और सफाई उसने सारी कर ली है। ये देखिए बारिश हो रही है। अम्मी मिक्स सब्जी शेवी ना स्मेल आ रही है मुझे। तो पानी डाल, ये देखें इतने इतने अच्छा दिख नहीं रही बारिश लेकिन हो रही है। ये देखे देखे पशम पशम हो रही है। देख देखे। लेकिन हमारे पास बारिश इंजॉय करने का कोई टाइम नहीं है। हमने जो है अपने काम करने हैं जल्दी जल्दी। कल का दिन इसको बंद कर देते हैं जब तक होगा। कल का दिन काफ़ी थका हुआ था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो पहले मेहमानों को नाश्ता दिया, फिर उसके बाद खुद अपना शावर वगैरह लिया, फिर रेडी कपड़े प्रेस किए। और कल फोक थी फुल। और बारात का टाइम लेट था, मतलब कि लेट तो नहीं था लेकिन वो खाना शाना होते होते 5 बजे खाना दिया उन्होंने। उसके बाद बारात जाते जाते इंसान 6 के 6:30 बजे बारात गई है। उसके बाद फिर हम लोग आ गए क्योंकि अम्मी से और बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा था। तो अम्मी ने कहा कि सायरा की रुखसती हो जाए तो फिर हम लोग जो है ना जाएंगे। और आज तो उसको मेरे नेल से बहुत चोट लग रही है। ये वाला नेल, ये वाली नहीं है फिंगर का, उस कुंडे में आ गई थी। ये बड़े वाला भी बिल्कुल ऐसे फोल्ड हो गया था। अम्मी की बचा में नहीं। तो मैंने सबसे पहले चावलों को अगर मैं भिगो के रखती ना इतना टाइम ना लगता। मैंने सबसे पहले इसको ज़्यादा देर बॉयल की अच्छे से। जब वो बॉयल हो गया ना तो फिर रेहान को ये खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर क्या किया, फिर मैंने बॉयल करने के बाद अगर ज़्यादा पानी हो तो निकाल लें, अगर थोड़ा पानी है तो फिर उसी में इसको जो है अच्छे से कुक होने दें। जब कुक हो जाए तो उसके बाद फिर गाजर जो हैं उसको छील के उसको धो के कद्दूकस करके वो मैंने ऐड की। और फिर मैंने इलायची पाउडर और उसके बाद मैंने दूध ऐड किया। देख सकते हैं ना इतना इतना मैंने दूध डाला। हाँ अम्मी आज आगे मैं जायका नहीं कहा। तो ये देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त मलाई भी थी। तो मलाई थी कि बलाई थी वो भी डाल नीचे ना लग जाए। बस थोड़ा सा और कुक करती हूँ ना, थोड़ा सा इसके अंदर डालती हूँ।
मैंने कहा पूरा प्रोसीजर तो मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई, मैं ना जितना बन चुका है और जितना रहता है वो आप लोग को दिखाती हूँ। बड़ी मज़े की बन रही हैं माशाल्लाह से। सबकी वेकेशन हो चुकी है सिस्टर्स की, लेकिन ये है कि उनका अभी ओहो किसी का अभी जो है ना वो आना नहीं बन रहा। बच्चों के स्कूल हैं, ये मदरसे हैं, अकेडमियाँ हैं, तो मुश्किल हो रहा है। मैंने कहा चलो सर्दी है, जिसका दिल कर रहा तो वो आ जाएगा। काफ़ी शोल्डर थके पड़े हैं काम कर के। आ जाइए। उसने भी ये रात को तो मैंने धो ली, बस ये उसने धोए हैं बर्तन। आज तो चाचा कैसे इसको कहो सबसे पहले यहाँ कर जाया कर। मैंने कहा चाचा से कहा, मैं खुद इसको यही कहती हूँ, लेकिन ये नहीं सुनती। तो फिर मैंने चाचा से कहा आप कहीं अगर आपकी बात सुनती है। थोड़ा स्लो करती हूँ। मिक्स सब्ज़ी की एक लुक आपको दिखाती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी देर रेटिंग ठीक है ना, हट ही ना लगना बस पक्षा वैदे इसमें। चलिए ये फीकी डाल ली। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। गाने भी हो रही हैं मेरे लिए पूरी है, मैंने अंदाजे के साथ डाली है ना। इसको होने दे, तब तक हम जो है वो प्रेशर कुकर खोल के फिर आपको सब्ज़ी दिखा दी। से जो है वो प्रेशर हो चुका था और चाचा ने फरमाइश करना तो उन्होंने कहा कि इसमें तुमने ऑयल बहुत थोड़ा डालना है। ये देखें तो बड़ी अच्छी बनी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ियाँ हैं, गोभी है, शलजम है, मटर हैं, गाजर हैं, आलू है, प्याज है, टमाटर है, मूंगरे हैं, मेथी है। मूंगरे तो मैंने सारे डाले, दिख भी नहीं रहे, फर्स्ट टाइम मूंगरे ऐड किए हैं। थोड़ा सा इसमें वो भी रहता है पानी। ऊपर से धनिया काटती हूँ और गरम मसाला आखिर में डालूँगी, फिर काला हो जाता है। अजानें होती हैं फिर मैं आपको बाकी बताती हूँ। तो ये मिक्स सब्ज़ी जो है उसमें थोड़ा सा और ऑयल डाला है, मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो बहुत ही कुछ ड्राई था। वैसे जैसे मैंने कहा बिल्कुल ना डालो, लेकिन फिर टेस्ट नहीं रहता। तो ऊपर से मैं धनिया डाल रही हूँ, ठीक है। और नमक भी बहुत थोड़ी सी मैंने ऐड की थी। और ऊपर से मैं डालूँगी ब्लैक पेपर। बिस्मिल्लाह। सब्ज़ी की लुक देखें ना, अच्छा सब्ज़ी कितनी खुशबू। जैसे मैंने प्रेशर लगाया ना, काम वाले का इसको वैसे बनाओ। मैंने कहा वैसे बनाने का आपको बिल्कुल टाइम नहीं है। आज मच्छरों में ये हो गई, ठीक है। हरी मिर्चें काटती हूँ इस तरह और फिर बाकी इसका प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। चले जी, मैं जो हूँ उसको स्टिक पे थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ। चले जी, खीर जो है वो कुक हो रही है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसमें चीनी डाली है ना, तो वो पानी जो है ना अब ठीक है। बस फ्लेम ऑफ करती हूँ। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ ना, गरम गरम ही डिश आउट करूँगी ताकि सेट हो जाए बाउल में। अगर वैसे डिश आउट करूँगी ना तो फिर दो में कर लूँगी, कोई मसला नहीं है। मेरे लिहाज से तो बड़ी मज़े की बन रही है। ये देखें ये हो गई। थोड़ा थोड़ा हम जो है ये भी मैं इसके ऊपर काटूँगी। मैंने ऐसा इसको डाला हुआ इसके ऊपर क्या कहते हैं, शोल्डर वाला जो होता है ना, ये हाँ इधर आ रहा। A few moments later. ये देखे जी ज़बरदस्त सी खीर, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको मैंने ऐसे जो है ना वो ऊपर से खोया, साइडों पे बादाम है और ये अखरोट है। ये चचा की और अम्मी की देखें बहुत खोए वाली अच्छी है। और एक ये बाउल है
और ये अपने लिए निकाली है। मैंने कहा हाँ भाई मैं भी टेस्ट कर लेंगे। और ये काम वाली जब खोया बाजी मुझे ज़रा ज़्यादा डालो, मैंने कहा हाँ फ्री का खोया है बहुत डालूँगी। कभी इसके भी ये काट के ऊपर से बादाम डालती हूँ। मामा बड़ी अच्छी बन गई है खीर, इतनी मज़े की बनी है ना, उफ लाजवाब बनी है। ज़बरदस्त खीर भाई। एक दफ़ा जो है ना चीज़ बनाओ लेकिन अच्छी बनाओ। मुझे तो अखरोट भी बड़े अच्छे लगते हैं और उसके बादाम भी बड़े टेस्टी होते हैं ना। अपने वाले पे भी थोड़ा काट लेती हूँ। अब मैं चिकन को वॉश करके चिकन की तैयारी करूँगी। और ये इसको मैं इधर साइड पे करती हूँ ना। ये देखें इसकी भी पैक कर ली है मैंने। तो बस ये खीर ज़रा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। सब्ज़ी मैंने आप लोग को दिखा दी। अब मैं चिकन को वॉश करती हूँ, फिर सैलेड भी कट करना है, पालक भी देखते हैं बनाती हूँ कि नहीं। मेरा माइंड तो है यार बनाने का कि मैं बना लूँ। ये शुगर रखती हूँ। ये देखें A few minutes later. जो है मैं बनाने लगी हूँ चिकन कढ़ाई, उसकी तैयारी कर रही हूँ। ये प्याज काटूँगी और जो है टमाटर डलेंगे, इसमें थोड़ी दही डलेगी। तो चिकन कढ़ाई जो है अब रेडी करते हैं। चलो ये चिकन जो है वो मैंने वॉश कर लिया था। प्याज को थोड़े से लाइट पिंक से करके और मैंने ऊपर से नमक और हरी मिर्चें डाली हैं। ये देख सकते हैं हाथों से डाली। तो जो हाथों पे काट जो कल दरवाजे में हाथ आ गए थे तो उसमें सही चले। और चिकन जो है वो मैं बना रही हूँ 2 kg चिकन है। ऊपर से नमक डाल दिया ना हरी मिर्च, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसको अच्छे से फ्राई करते हैं और फिर हम कौन से मसालों के इंग्रेडिएंट डालेंगे। टमाटर को भी मैंने जो है वो निकाल लिया है। मैं इसको वॉश करके ना कट करती हूँ तो फिर वो इसके ऊपर ऐड करेंगे हम। तो ये चिकन की कढ़ाई भी बड़ी ज़बरदस्त है वो रेडी। और बाहर से हरी मिर्चें भी उठा लेते हैं। तो काम जो हमारी हेल्पर है सोनिया कह रही थी बाजी अब किस तरह चिकन कढ़ाई बनाती है, लेकिन ये कि उसको देर हो रही थी। फिर मैंने उसको वैसे वैसे बता दिया। ये पुदीना है फ्रेश और ये धनिया है। अभी कुछ सब्ज़ी मैंने डाल ली है, कुछ सब्ज़ी ये रहती है नीचे। तो मैंने कहा कि ये ना काफ़ी तरीक़ों से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है, अपनी मर्ज़ी होती है। कोई प्याज डालना पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता, कोई सिर्फ टमाटरों की बनाता है, कोई सिर्फ प्याज की, दोनों की भी बनाते हैं। तो हाँ भाई जो सिर्फ प्याज की बड़ी मज़े की बनाते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद तो है मज़े की बनेगी। तो जैसा कि रेहान से बनाए। इसके बाद जो है मैं बनाऊँगी नेक्स्ट रेसिपी। उसके बाद नेक्स्ट में मैं बनाऊँगी मैकरोनी। और उसके बाद अभी पालक का मैं सोच रही हूँ। उसके बाद तो मैं जो है चावलों का मसाला बनाऊँगी। बस इस टाइम मेरी एंड हो चुकी है। तो मैं काफ़ी मैं सुबह अम्मी का नाश्ता रेडी किया, फिर चचा का नाश्ता रेडी किया, फिर हेल्पर आ गई उसने काम किया, फिर भी उसको भी नाश्ता रेडी किया। फिर सबका ये होता है भाई हमें गर्म चाय भी बना के दो और हमें कोई गर्म मतलब करके दो। फिर उसको एक मैंने बना के दिया हेल्पर को। और जो है ना मैंने कहा नान भी पड़े हैं और ब्रेड भी पड़ी है क्योंकि उसने ब्रेड ली है। तो अभी मैंने खीर अपने डाल के रखी है, लेकिन यकीन जाने मैंने इससे एक बाइट भी ली हो, मतलब कि मुझे कोई टाइम नहीं है इसके खाने का। और यहाँ पर मैंने जो साग बनाया था तो ये मैंने फ्रीज से बाहर निकाला। मैंने कहा इसको जो है ना मैं वो करूँगी क्या कहते हैं तड़का लगाऊँ। देखें इसकी लुक किया गई थोड़ा और भी इसमें कसर है, थोड़ी नहीं बहुत कसर। मैंने इसको अच्छे से कुक करना है ना। देन जो है मैंने फिर इसके ऊपर टमाटर मतलब चटनी कढ़ाई टाइप में बनाऊंगी मसाला इसमें। तो देखिए दही भी थोड़ी सी ऐड करूँगी, वो भी फ्रिज से ले आती हूँ दही में, लेकिन भूल नहीं। अब बस इस बार में बहुत दर्द हो रही, चक्कर से आ रहे हैं। थोड़ा पानी पी लेती हूँ, सब्ज़ी तो बन चुकी है। और अभी हेल्पर कह रही थी कि मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आ जाऊँगी। मैंने कहा 3 या 4 अभी से 2 घरों को और करना है ना, तो टाइम हो तो उससे सारे बर्तन निकलवा के टेबल पे रखवा लूँगी। और सूप के भी निकालने वाले हैं, धोने वाले हैं ना सारे। और क्या काम है, सैलेड भी कट करने वाला है और अभी काफ़ी काम है भाई। मैंने कहा चलो तब तक मैं अपनी कुकिंग कर लूँ। नमाज का भी टाइम हो रहा है, 1:30 हो रहा है। तो अब कुछ आ जाएंगे तो की और अम्मी की रोटी बना के ना
टाइम और फिर 2 बाइट ले लूँगी, वरना तो पहले मैं अपनी कुकिंग करके ना, फिर मैं काफ़ी थक चुकी हूँ और चेंज भी मैंने नहीं किया। मैंने कहा चलो सारा काम हो जाए ना, तो मैंने कहा छुट्टी नहीं करनी। देखो भला इतना इनके साथ बंदा करता है, इतना इतना ख्याल सबसे, चले तो समझाया तो है, अगर समझ जाए तो ठीक है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ढकना रखती हूँ इसका, ठीक है। मम्मी भी लगता है नमाज़ पढ़ के निकलेंगे और टमाटर को जो है ना, मुझे लगता है थोड़े और ऐड करती हूँ, तो फिर मैं अपना काम करती हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त सी कढ़ाई हमारी जो है वो बस रेडी होने को, इसका जो ये पूरा है ना छिलका टमाटर का, ये हम रिमूव कर देंगे। ये ना स्टीम में ये है कि खुद रिमूव हो जाता है सम टाइम, तो ठीक है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि रेड वाले, मतलब कि लाल टमाटर डालूँ, मुझे सब्ज़ वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। वो फिर ये है कि जल्दी बनते भी नहीं है, नहीं गलते। चाहे तो आप इसको छील के भी डाल सकते हैं अगर आपको ये इसका रिमूव करना मुश्किल लगता है, लेकिन ये है कि वो इसके साथ हो जाता है इजीली, छुरी के साथ भी हो जाता है। ये देखें, बस वो हटा पड़ा होता है, उसको थोड़ा सा टच करें ना, ये देखें सारा। बस अब इसकी मैंने थोड़ी सी भुनाई करनी है, और उसके बाद जो है मैंने मैक्रोनी बॉईल करनी है, कटिंग कर ली। उसमें मैं सिर्फ गाजर डालूँगी, मटर कुछ भी नहीं डालूँगी, और आलू डालूँगी। अब मेरा दिल कर रहा है मैं थोड़ा सा खाना खा लूँ, बीपी ऐसे लग रहा है डाउन के भी गिर जाऊँगी। सुबह की जो खड़ी हूँ, काम ही ख़त्म नहीं हो रहा। अल्लाह, चचा को भी खाना दिया, अम्मी को दिया हुए। तो मैं ये फ्रेम इधर साइड पे रख दूँ ना, क्योंकि अभी किचन काम मैंने साफ़ किया है, फिर मुझे मैस बन जाएगा। और मेरी आदत है कि जब मैं किचन में कोई भी काम कर रही हूँ या कुकिंग कर रही हूँ, तो मैं साथ साथ ना समेटती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ। मुझे इतना बुरा लगता है जो औरतें सारे किचन को सारे पे उठाया होता है, ये डब्बे वो डब्बे। और बस ये है कि कुछ चीज़ें मैंने सामने रखी हुई हैं अपनी आसानी के लिए, अपनी के क्या फ़ैशन दिखाना है कि, तो बस वो सामने पड़ी हो तो याद भी रहती है, खाने पीने में भी उसकी आसानियत। वरना अगर वो कैबिनेट्स में चली जाए ना, तो फिर मुझे भूल जाती हैं कि पता नहीं क्या चीज़ किधर थी। ऐसे होता है, सम टाइम होता है जब आप पे काम का थोड़ा बर्डन हो ना, फिर होता है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, ये वाला तो रिमूव ही नहीं हो रहा है। देखिए थोड़ा सा ग्रीन है ना, फिर ग्रीन वाला तो तंग करता है आपको। हट भी जाओ अल्लाह के बंदे। इसके साथ मेरी फाइटिंग शुरू हो गई, किसी के साथ कर नहीं सकती, चलो टमाटर के साथ ही सही। चलें, ये देखें, अब इसको ऐसे करेंगे ना तो बस इन्होंने ऐसे फटाफट सब्ज़ी जो है सब ने खाई है, साथ में चटनी बनाई है। ओके, तो प्याज मैंने काटे हैं उसके लिए, ये मैंने चटनी बनाई, टमाटर, इसमें पुदीना, अनारदाना, सब्ज़ मिर्च, और चचा ने भी खाई है, रिहान ने, अम्मी ने। इसमें नींबू डाला है ना, ये देखें मसाले। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना जो रोटी पड़ी है ना उसके साथ, या नान पड़ा है उसके साथ खा लूँ। इसको टेस्ट करती हूँ, ज़बरदस्त, मस्त। बड़े स्पाइसी इसकी तो हरी मिर्चें हैं, जैसे कह रहे हैं ना इतनी स्पाइसी हैं। मैंने कहा खाने से दूर निकलेंगे। इसको जो है मैं थोड़ा सा इसकी भुनाई करती हूँ, मैश करती हूँ, और धनिया और बीच में गरम मसाला, ये मैं अभी इसलिए ऐड नहीं करूँगी, जब मैं सर्व करूँगी देन जो है ना मैं इसके ऊपर ब्लैक पेपर और धनिया से भी थोड़ा सा सालन की लुत्कारी होना शुरू हो जाती है। अब बनाते हो ना आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। और गरम मसाला इसको कुक करके साइड पर करती हूँ, और फिर नेक्स्ट चीज़ बनाती हूँ। जैसे ये कुक हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। चलिए जी, कढ़ाई जो है वो मेरी रेडी हो चुकी है। देखिए ऊपर से मैंने थोड़ा सा जो लहसुन है ना वो ऐसे काट के डाला है, ऐसे छोटे छोटे बारीक, तो उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। फिर बाद में जो थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर डाला है, और बाकी जो है वो इंग्रेडिएंट मैं बाद में डालूँगी, या अदरक स्लाइस में काटूँगी या धनिया। अब थोड़ा सा लंच ब्रेक लेती हूँ, सर में जो है वो बाहर से दर्द स्टार्ट हो गई है, और बाकी चीज़ें वगैरह मैंने कट कर ली, प्याज भी काट ली हैं, ये गाजर और ये आलू। अब स्टेमिना ख़त्म हो गया, थोड़ा सा कुछ खाते हैं, थोड़ी
शोल्डर में पेन स्टार्ट, थोड़ी सी डालती हूँ, खाती हूँ, तो फिर देन जो है पुलाव पहले रेडी करूँगी, देन जो है मैं रेडी करूँगी मैक्रोनी और फिर सैलड चटनी। तो साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी, बने रही मेरे साथ। सेवा वागस्ते हाँ हाँ नूरी दिन पेपर ही वर्क करी ना, सिर्फ दा का पेपर ही वर्क करी हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह ज़खद की वस्ता बेआतन पेपर ही वर्क है नुस्ता बेआदा कोई खा ग्रेड सर राशि टूली एक ही मेहनत खावा के का ना अल्लाह दिखाऊंगी आपको हाँ और उस अकेडमी ज्वाइन करना इंशाल्लाह और ट्रीट तजान जोड़ का हाँ ट्रीट तजान जोड़ का स्पेशल शे बराबान दिखा हाँ अल्लाह जी खैर की तो सही था मोटा दिन मुबारक ही आया दवा सलाम बता दे बहुत अभी तब खबर ही वक़ा सही था बस सही था हाँ जी। यहाँ पे हम रेडी कर रहे हैं पुलाव। सबसे पहले मैं इसकी यखनी बनाऊंगी। 2 बड़े प्याज मैंने डाले हैं, 1 बड़ा टमाटर, यखनी पुलाव मसाला, ज़ीरा, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी थोड़ी थोड़ी। तो चिकन अच्छे बिस्मिल्लाह चिकन भी अच्छे से जो है वो कुक हो रहा है। थोड़ा सा जो पुलाव के लिए ना वो मैंने क्या कहते हैं थोड़ा सा बड़ा जो है ना वो पीस डाला है, देख सकते हैं आप ये वाला ऐसे करके ना कुकर में बड़ा डीपली लगता है। अभी मैं बात कर रही थी अपनी बहन के बेटे के साथ, संगीन के साथ। माशाल्लाह से उसने 500 मार्क्स लिए हैं। जो है वो 9th क्लास में उनका रिज़ल्ट आउट हुआ है। तभी उसी से बस बात हो रही थी तो मैंने कहा साथ साथ थोड़ा व्लॉग भी बना रही। तो बड़ी खुशी हुई। कंग्रेचुलेशन संगीन एंड ऑल फैमिली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस बच्चे जब कामयाब होते हैं ना तो उनके पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं। लास्ट ईयर मेरी बड़ी सिस्टर जो है बड़ी आपा जो है उनके बेटे की रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था तो उसने हमें ट्रीट दी थी। अच्छा 2 दफ़ा उसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था। हाँ 2 दफ़ा इसलिए, एक दफ़ा जब वो 9th में आया था तब उसके साथ भाईजान थे तो भाईजान ने हमें पिज़्ज़े की ट्रीट दी। हमने कहा हमें पिज़्ज़ा खाना है तो फिर हमें ले गए थे कर दी। और उसके बाद जब अब आया था तो उसका मैट्रिक का था, क्योंकि दोनों मुख्तलिफ़ जगहों पर रहते हैं तो इनके बोर्ड्स मुख्तलिफ़ जगह पे हैं। तो फिर बाजी ने हमें ट्रीट दी थी। पता नहीं हमने क्या खाया था, फिर मैंने उसका ब्लॉग भी बनाया। कुछ आई थिंक बारबेक्यू थी कुछ इस तरह, हाँ बारबेक्यू वगैरह की ट्रीट दी थी। तो जैसे मैं ये कहती मैंने कहा आना है ट्रीट के लिए रेडी रहो कैश वैश ले आओ भाई, तुम्हारी एक ही खाला है उसने ट्रीट लेनी है, साल में 1 दफ़ा ही होती है। मेरे साथ और लोगों की भी मौज हो जाती है। इसकी थोड़ी सी जो है वो बुनाई करते हैं। इसको मैं लगाऊंगी प्रेशर और इसमें मैं 1 kg जो है वो राइस बना रही हूँ, क्योंकि बाकी इंग्रेडिएंट भी ज़्यादा है। सारे डायबिटीज़ पेशेंट हैं लेकिन ये कि बच्चे ज़्यादा राइस पसंद करते हैं। पहले मेरा था फ्राइड राइस बनाऊँ या मैं मटर के या इस तरह करके ना, तो फिर नहीं, मैंने कहा जो है रोज़ रोज़ गेस्ट का आना नहीं होता तो चिकन पुलाव जो है वो बनाती हूँ। और मेरा जो ये वाला है वो बहुत फेमस है, बहुत मज़े का बनता है इंशाल्लाह और 2 hours later चलो ये सारी कुकिंग हो चुकी है और यहाँ पे मैंने सारी जो है वो डिशेस भी लगा दी ताकि मुझे आसानी हो, जल्दी जल्दी ना हो। तो इसमें मैं डालूँगी सूप, इसमें चिकन कढ़ाई, इसमें राइस, इसमें करेले चिकन, इसमें डालेंगे मिक्स सब्ज़ी, इसमें डलेगी पालक और इसमें डलेगी मैक्रोनी। तो बस ये साथ मैंने और भी चीज़ें और मैंने कहा सुबह फिर आकर धोएगी। ये देखें ये मैंने मैक्रोनी बनाई है। मैं इधर थोड़ा क्लोज करती हूँ। यान भाई को मैंने टेस्ट करवाई, मुझे नमक की समझ नहीं आती, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। लूप बस धनिया भी मैंने डाल दी ऊपर से, ठीक है। इसमें है राइस जैसे डिश आउट करूँगी ना फिर दिखाऊंगी, क्योंकि अभी इसको ये दम पे इसको टाइम है। ये है सूप। ये सारी चीज़ें सुबह 10 बजे की मैं उठी हूँ और मैं बना रही हूँ, मतलब कि सब्जियों में ज़्यादा टाइम लगता है ना। ये मैंने धनिया को पानी में डाल दिया। ये करेले हैं और ये जो मैंने बनाया था साग, मेरे हाथ का साग ज़बरदस्त जो है। अब तो मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। हाथ मेरे बिल्कुल सब्ज़ जामनी हो चुके हैं, ये देखें। तो ये देखें और ये है मिक्स सब्ज़ी। मैंने कुकर भर के बनाया था दोपहर को, तो बस चलें ये वो टेस्ट कर लेंगे साथ सॉस वगैरह। और
और यहाँ पे कढ़ाई दिखाती हूँ। तो ये जो मैंने आपके सामने बनाई थी, तो इसको थोड़ा सा मैं गरम करूँगी, तो फिर इसके ऊपर मैं गार्निश करूँगी धनिया, सब्ज़ मिर्चें और अदरक। तो बड़ा मज़े का है, देख सकते हो। मैंने इसके ऊपर गरम मसाला भी डालना है और बाकी चीज़ें भी मैंने कर ली हैं। तो मैं आपको सब चीज़ों की जो है ना एक दफ़ा मैंने कहा आपको फ़ाइनल लुक दिखा दूँ, क्योंकि बाद में फिर डिश आउट करने के बाद टाइम नहीं होगा। राइस जब डाल लूँगी तो फिर मैं एक क्लिप बना के आपको दिखा दूँगी। तो पहले से मैंने वॉश करके साइड रख दिया है और अब मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाती हूँ चल के। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ स्पून, सूप की हुई ग्लासेस और सैलड मैंने ऐसे कट करके रखा है, देखिए, ठीक है। ये मैं चटनी बनाई है, ये सारे सूप के और उसके मैंने रूम में जो है वो फ्रूट सेट करके रखा है, ये देखिए। सारी मैंने कई दफ़ा आपको लुक दिखा देती हूँ चीज़ों की, क्योंकि मुझे टाइम नहीं होना। और ये जो है बाउल्स ये हैं स्वीट डिश के, तो ये लास्ट में जो है ना फिर इसको रखेंगे। और यहाँ मैंने फ्रिज में जो है वो ठंडा होने के लिए खीर जो है वो रखा हुआ है। बस मुझे लगता है कि काफ़ी ठंडी हो गई है, तो अब इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो जाए। 1 hour later. मैंने भी जो है वो ड्रेस चेंज कर ली है और सॉफ्ट पहननी, काफ़ी ज़्यादा मुझे सर्दी लग रही थी और बारिश इतनी हो रही है। ये ब्लू वाला मैंने ड्रेस पहना है, अभी बाजू मैंने ऊपर चढ़ा के रखे हैं। इसके साथ ये शॉल है अभी पहने, अभी मैंने कैप पहनी हुई है। और बाहर का मैं ज़रा आपको मौसम दिखाती हूँ ना, बड़ी सर्दी है, जैसे बारिश हो रही है ना। आपको दिख नहीं रही पर ये देखें, ये देखें सर्दी है। मेरे तो हाथ, ये नाखून, ये हाथ देखिए मेरा जाम नहीं हुआ, बड़ा काम कर करके ना। बड़ा नाइस वेदर है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 2025 की आखिरी बारिश, और कल अगर बारिश हुई तो वो होगी 2026 की पहली बारिश। अल्लाह इस बारिश को हमारे लिए बाइस रहमत करे, हम सब के लिए, और सब के लिए आने वाली ज़िंदगी में आसानी पैदा करे। तो हम तो न्यू ईयर श्यू ईयर कोई नहीं मनाते। हाँ जी, वो मेरा स्टेटस लगाने को दिल करे तो कर लेती हूँ। अब तो काम में इतनी मसरूफ़ियत हो गई है ना कि बस बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं होता। आज का दिन तो ऐसा चुटकियों में गुजरा है। पहले सोलर जो है वो तंग करता रहा, सोलर काम नहीं कर रहा था क्योंकि, और सोलर तो आज सारा दिन ही नहीं चला ना, रेहान भाई ने 3 बजे चलाया। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर ना थोड़ा बैठ जाती हूँ, सुबह से बैठी भी नहीं हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग बनाती हूँ। तो सोलर काम नहीं कर रहा था, फिर क्योंकि लाइट चली गई तो फिर मैंने दोबारा ऑन किया, फिर भी सोलर ऑन नहीं हो रहा था। तो वो उस टाइम में राहिम आ गया। राहिम की मदर को मैंने मैसेज किया हुआ था कि आप ना आज इसको छुट्टी करवा लें। तो बारिश भी हो रही है और दूसरा मेरे पास ना टाइम की बड़ी शॉर्टेज थी। उस टाइम मैंने मम्मी के लिए चाय बनाई तो बस 2 घूंट मैंने वो चाय पी, साथ बस एक बिस्किट लिया। तो बहुत ज़्यादा ना मैं थके, मेरा सर ऐसे है बिल्कुल समझ नहीं आ रही। बस रेहान भाई के भी आने का टाइम है, तो ये है कि कुकिंग हो चुकी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे इनको सब पसंद आ जाए। और वो अब फिर बस जो है ना सर्व करूँगी और देन फिर रेहान भाई जो है वो हेल्प करवा देंगे, क्योंकि अब बिल्कुल बस भी पर दिल कर रहा था मेरा और भी कुछ बनाने को, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। अभी बस किचन समेटा है, मैंने कहा बाकी जो हेल्पर करेगी, लेकिन ज़ाहिर बात है बर्तन धुले हुए ना पड़े हो ना तो सारा किचन ऐसे मैस सा होता है। तो बर्तन जो है ना वो मैंने धोए हैं, इसलिए मेरे हाथ ऐसे ठंडे हुए पड़े हैं। ये वाला हाथ देखें ना, और यहाँ कटिंग कर के देखें, ये देखें ऐसे ऊपर। और अभी मेरी कज़न ने मुझे कॉल की कि कल वलीमे पे जाना है, क्या सीन है, उनका स्टे भी आएगा। तो स्टे का तो कोई मसला नहीं, असल में मेरी खुद अपनी तबीयत ठीक नहीं है, उनके मेहमान यहाँ पे भी रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मेरी थकावट हो गया। आगे से अभी गेस्ट का सीज़न शुरू हो रहा है, मेहमानदारी का, तो भी मेहमानों ने भी आना है। आपको एक कैंस दिख रहे होंगे, ये सुबह के पड़े हैं यहाँ पे, आज पानी वाला कोई नहीं आया, तो अल्लाह उसका भला करे। पानी बिल्कुल नहीं है, बस वो ब्लू कैन में था, तो आज कुकिंग उससे हो गई। और ये सर्दी है तो फिर हम ये जगह सारी ओपन है, तो हम फिर ये वाला चीक नीचे कर लेते हैं। अक्सर अम्मी आके यहाँ पे बैठती हैं, सर्दी होती है। और किचन भी आज बस गैस आया दिन चली रही है, तो जो है ना काफ़ी थकावट हो गई है। तो मैंने उसे कहा नहीं अम्मी का कोई मसला नहीं है, उनका कि अम्मी अपनी दूसरी बेटी की तरफ चल जाएंगे, भाई की तरफ। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मसला है कि मैं ट्रैवल कर नहीं सकती, जाऊँगी सही, आऊँगी जो है
तबीयत मेरी ख़राब हो गई। कल भी मैंने मेडिसिन ली, बुखार था, पैनाडोल ली, परसों भी नेप्रोल ली। तो बंदा वो काम करे जो कर सकता है। बाकी अल्लाह उसको खुश रखे अपने घर में और खुशियों वाला उसकी ज़िंदगी में आसानी हो, हम दुआ कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल में आप पॉजिटिव सोचें और दूसरों के लिए अच्छा सोचें तो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए आसानी अल्लाह पैदा करेगा और अच्छा होगा इंशाल्लाह। मुझे तो अपने अल्लाह पे बहुत ज़्यादा यकीन है। एक इंसान होता है ना सिर्फ यकीन, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और बस मैंने अपनी हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ी हुई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस सेहत और ज़िंदगी हो तो बाकी चीज़ें आने जाने वाली हैं। दूसरी ये कि एक छोटी सी मैं अपने यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जितने व्यूवर्स मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो बस वो दुआ किया करें। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं, आप ये सबसे बड़ा तोहफ़ा आप दुआ दें। और अगर आपको किसी की चीज़ अच्छी लग रही है या कुछ भी ना वटेवर, अगर इंसान है कि उसकी ख्वाहिश हो रही हो यार ये बड़ी सेटल है, ये ऐसे हर इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन होते हैं और वो बड़ी स्ट्रगल के बाद उसको कुछ हासिल हो रहा होता है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि अगर आप किसी को अच्छा देखें, अच्छा खाता पीता, अच्छा रहते रहन सहन उसको देखें तो माशाल्लाह कहें। मुझे लगता है कि नज़र बहुत बुरी चीज़ है। अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन्स आए वो सिर्फ नज़र की वजह से, इस वजह से मैंने अपनी लाइफ़ को बड़ा प्राइवेट कर लिया है। और जब भी व्लॉग अपलोड करूँ अल्लाह के फ़ज़ल से उसी दिन मेरी बड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है। कुछ समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है क्या नहीं, सर में दर्द। तो इसलिए जब भी आप मेरा व्लॉग देखें कुछ चीज़, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से अपनी बिज़ी रूटीन में व्लॉग बनाती हूँ सिर्फ़ आप लोग को एंटरटेन करने के लिए और अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है बहुत से लोग जानना चाहते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं। तो उनके लिए आज मैं सारा दिन, आपको पता है अगर व्लॉग बनाएं और उसके दौरान आप कुकिंग करें तो काफ़ी घंटे 2 घंटे लग जाते हैं। और अगर आप सिर्फ कुकिंग करें तो आपके मेरे ख्याल 10-20 मिनट में आपकी सारी कुकिंग हो जाती है। आपने वो सारा शूट करना है, काटना है, रखना है। तो आज सुबह की मेरी 10 बजे की मेहनत है और अभी मैं बैठी हूँ ये जो मैं व्लॉग बना रही हूँ, इसलिए सुकून से बैठी हूँ। सारे बर्तन रख लिए, हर चीज़, और टेबल भी सारा क्लीन है, हर चीज़। बस जो है ना उनको आके सर्व करना है। तो सुबह की मेहनत, सुबह से वो काम काम काम, और अब जाके उसकी मेहनत का मुझे सिला मिला। अल्लाह की ज़ात देने वाली, कोई इंसान किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। तो बस यही मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट थी। और बाकी अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें तो ऑटोमेटिकली आपके लिए अच्छा होगा। मेरे ख़्याल में, मेरे में ये जो है ना पॉजिटिव चीज़ ज़्यादा है। मैं नहीं इसलिए मैंने अपनी गैदरिंग को, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में जितने लोग हैं उनको मैंने बहुत कम कर दिया, क्योंकि अपनी चीज़ों को प्राइवेट कर दिया। बस मुझे लगता है कि मज़ीद ये चीज़ मेरे अंदर थोड़ी सी है कि मैं नहीं प्राइवेट कर पाती। कोई बैठे तो बस उसे अपने दिल की सारी ही बात कहती हूँ, लेकिन हर वो बंदा अपना नहीं होता जो आपको अपना लग रहा होता है। तो मेरी इतनी सालों का एक्सपीरियंस यही है। तो बाकी चलें, अल्लाह खैर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। और लास्ट में मैं थोड़ा सा खानों का फिर क्लिप ऐड कर लूँगी, राइस का आपको दिखाऊँगी। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। बस मेरे जो है ना वो 100K कर दें, 1K कर दें, और ताकि मज़ीद जो है मैं अपनी व्लॉग्स अच्छे व्लॉग्स डालूँ, इम्प्रूवमेंट करूँ। आगे बड़े मज़े के व्लॉग्स आ रहे हैं, क्योंकि मज़े के खाने भी होंगे और शायद कुछ नया भी हो। इंशाल्लाह अच्छा हो, खैर खुशियों वाला हो हमारी फैमिली के लिए, मेरे लिए, मेरे भाई के लिए। सब लोग दुआ किया करें और मैं भी सब लोग के लिए दुआ करती हूँ कि आने वाला साल आप सबके लिए खैर खुशियों वाला हो, आसानी वाला हो, जो है ना, और हर किसी की अल्लाह ताला जायज़ दिल की ख्वाहिशात पूरी करें। चलें, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।